माइक दुनिया का आखिरी जादूगर था, लेकिन एक हादसा उससे सब कुछ छीन लेने वाला था। उस रात जोरदार बारिश हो रही थी। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, माइक चुपचाप जादू करता है। तुरंत उसके चारों तरफ नीली ऊर्जा का एक बड़ा घेरा बन जाता है, जो बारिश को अंदर आने से रोक देता है। लेकिन माइक ने यह नहीं देखा कि कैथरीन अपनी साइकिल चलाती हुई सीधे उसकी ओर आ रही थी। गीली सड़क और धुंधली नजर की वजह से वह सीधे माइक की जादुई ढाल से टकरा जाती है। उसी पल माइक पर बिजली गिरती है, समय जैसे थम सा जाता है। माइक के शरीर से अजीब नीली रोशनी निकलती है और धीरे धीरे कैथरीन के शरीर में चली जाती है। जबरदस्त ताकत का झटका दोनों को दूर फेंक देता है। माइक जोर से जमीन पर गिरता है, लेकिन कैथरीन हल्के से गिरकर सीधे खड़ी हो जाती है। माइक दौड़कर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है। कैथरीन कहती है कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। फिर वह अपनी साइकिल उठाती है और धीरे धीरे वहां से चली जाती है। माइक को यह एहसास नहीं हुआ कि उसका सारा जादू उसी हादसे में कैथरीन के अंदर चला गया था। अगली सुबह माइक हमेशा की तरह जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन कितनी भी कोशिश करे प्लेट जरा भी नहीं हिलती। वह फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। माइक पूरी तरह हैरान रह जाता है। उधर कैथरीन अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। वॉलीबॉल मैच के एक अहम पल में जब दूसरी टीम अंक लेने ही वाली थी, कैथरीन घबराकर चिल्लाती है, बाहर मत जाना। वॉलीबॉल हवा में ही रुक जाती है और धीरे धीरे लाइन के अंदर गिर जाती है। इसी वजह से कैथरीन मैच जीत जाती है। कैथरीन पूरी तरह उलझन में थी। उसे समझ आ गया कि वह अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकती है। उसी समय माइक को सच्चाई समझ में आ जाती है। वह कैथरीन को बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलने के लिए बुलाता है। उस रात की घटना दोहराने के लिए माइक अचानक उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल कैथरीन की जादुई ढाल उसे दूर उड़ा देती है। कैथरीन डर जाती है और गुस्से में पूछती है कि वह उस पर क्यों दौड़कर आया। माइक उसे पूरी सच्चाई बता देता है। यह सुनते ही कैथरीन सब समझ जाती है। वह अपना हाथ उठाती है और जमीन पर पड़ा फोन उड़कर उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर माइक पूरी तरह टूट जाता है और चिल्लाता है कि उसका जादू वापस कर दो। लेकिन कैथरीन मुस्कुराकर कहती है, अब जादू मेरे पास है, अब यह मेरा है।